साहब क्यों लिखा आप लोगों ने खत? आपको कोई इससे सियासी मफाद हासिल हो रहा था? खत लिखा तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा किया। अगर उसमें 2 लाइनें और भी ऐड कर देते कि भाई जो हमारे लूटे हुए पैसे आपके बैंकों में पड़े हुए उसमें से हमारा कर्जा काट के बकाया हमें वापस कर दो, तो ज्यादा बेहतर अल्फाज हो जाते हैं। सॉरी माजरत के साथ अच्छा। घर का झगड़ा नहीं रहा। ये जितनी भी हरकतें हुई है वो इंटरनेशनल स्टेटमेंट्स की मर्जी से हुई है, क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट जो है ना वो उनको कहा गया था अफगानिस्तान से फौजें निकालने के लिए, उनको कहा गया था पाकिस्तान में ड्रोन अटैक करने के लिए, उनको मना किया गया था पाकिस्तान में दहशतगर्दी से परवान चढ़ाने का, वो उन्होंने रोका। तो इन तमाम बातें जो है ना उनको मंजूर नहीं थी। इनके मफादात ये है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान आपस में लड़ते रहे मरते रहे और वो आपके ज़रूरी मुल्क है, आपकी ज़रूरी मुल्क है, आपकी 80% आबादी जो है ज़राअत के ऊपर गुजारा कर रही है, 80% आबादी आपके गांव में रह रही है, आपके भूखा मर जाएगा। हाँ, भूखा मारने के प्लानिंग है तो ये खुद सालों से कर रहे हैं कि हम इस नहज पे ले जाए कि ज़राअत इनकी मुल्क की तबाह हो जाए। पाकिस्तान में डैमों की तामीर के ऊपर इन्होंने काम रोक दिया जिससे पाकिस्तान की ज़राअत भी तरक्की करती और पाकिस्तान के जो है वो इकोनॉमिकल एनर्जी भी दस्तियाब होती वहां से, मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ जाए, मुल्क की मईशत तरक्की की जानिब जाए। इनका आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। अगर IMF पैसे देता है तो सऊदी भी देता है, फिर वर्ल्ड एशिया बैंक भी देता है, पड़ोसी मुल्क भी देते हैं, चाइना भी देता है। हमारा एतमाद दुनिया में बहाल होता है कि हम बैंक करप्ट मुल्क नहीं है, हम लेन देन और तमाम चीजें अकोमोडेट हर चीज लेके चल रहे हैं। इनको बिठाया गया, कोई भी पैसे नहीं देगा। जिस तरीके से इनको बिठाया गया उसी तरीके से फिर पैसे भी लेना उनसे। जिस तरीके से जबरदस्ती ये बैठे हैं घुसपैठियों की तरह, ये बैठे हैं घुसपैठियों की तरह, जिस तरीके से अवाम के फॉर्म 45 के मैंडेट की जिस तरीके से तोहिन की गई है इसमें, उस तरीके से तो फिर यही उन्हें एहतजाज का जो हक है झूठी 9 मई के वाक़या बना रखना चाहते हैं। वो पड़ा हुआ है जिसने दरी खरीद की है, गाड़ी खरीद उन्होंने गाड़ी की पेमेंट नहीं की, वो हुकूमत में बैठे हुए इसको लाने वाले सब चोर, उनको बिठाने वाले भी चोर, ये खुद भी चोर है। हकामा है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, हकामा है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। मुझे बताएं मखसूस नशिस्त से भी नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म है, मखसूस नशिस्त हमें नहीं मिल रही। सर हमारी नशिस्त जो है उस पर डकैतियां मुसलसल पड़ रही है और एक और डकैती की कोशिश हो रही है और डाकू राज आ गए हैं और ये अल्लाह और आखिरत को भूले हुए लोग हैं। ये कुरान शरीफ की आयत को भी याद कर लेंगे, याद रखो कि ये लोग अपने रब का सामना करने के मामले में शक में पड़े हुए हैं। याद रखो कि वो हर चीज को हाथे में लिए हुए हैं। तो जो भी जुल्म सितम करेगा, जो भी गलत करेगा, उसको ये याद रखना चाहिए कि उसको अल्लाह को जवाब देना, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, चाहे वो लाने वाले हो, चाहे वो बैठने वाले हो, चाहे वो जुल्म सितम करने वाले, उनको याद रखना चाहिए। GDA का भी आपने हाल देखा था, पुलिस ने उनका सत्यानाश कर दिया, कई कारकुनों के औरतें। तो सर ये गलत हुआ ना, ये अच्छा हुआ? पुरम में एहतजाज का हक नहीं है? कानून और आइन खत्म हो गया इस मुल्क से, क्या पुरम में एहतजाज भी नहीं कर सकते? सड़कें ब्लॉक हो गई थी सारी सर, सड़कें ब्लॉक हो गई थी तो उनका काम था उनको रूट देते कि भाई आप यहाँ से रास्ता ब्लॉक हो रहा, अब आगे बढ़ जाओ। अब लाठीचार्ज करना, खवातीन को मारपीट करना, धक्के देना, ये कौन सा तरीका है? वो प्रेस क्लब की तरफ जा रहे थे ना, जाने देते, क्यों रोका उनको रास्ते में? किस वजह से रोका उनको? क्योंकि उनको जुल्म सितम करना था, उनको झूठी FIR काट ली थी। पंजाब के अंदर जितनी खवातीन की बेहरमती हुई है और आज भी हो रही है, आज भी खवातीन जेलों में बंद है, बेफजूल के केसों के अंदर उलझा के जेलों में बंद रखा गया है। क्या ये नाम निहाद खातून वजीर आला, नाम निहाद खातून वजीर आला, क्या उन खवातीन को इंसाफ दिलाने के लिए कोई बात करेंगी? जो अपनी सीट हारी हुई है, जिसके बाद अपने सीट के 145 नहीं है, जो आवाम का हक है, जो आवाम का मैंडेट है, जिसके बाद अपनी सीट के लिए अपना CM बना दिया, तो नाम निहाद फॉर्म 45 की बत्ती बनाए, उसकी फॉर्म 45 का चैप्टर क्लोज, अदालतों में अपील पे जाएं, अब किसके जाली किसके असली पता चल जाएगा। सर आप फिर आइन में तरमीम करें 2 अक्सर से कि फॉर्म 45 की जरूरत ही नहीं है इधर से, और डायरेक्ट फॉर्म 47 इशू करेगा और इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ROI मुंतखब कर लेगा। क्या जरूरत है कौम का खरबों पे जाया करने? आवाम के वोट के हक के ऊपर जो लगा है डाका 8 फेब को, उसका हिसाब कौन देगा? एहतजाज करते हैं
तो ये झूठी अफवाहें मजीद काटते हैं। तो सर ये मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं? इदारों को ये क्या क्या मैसेज दे रहे हैं? इदारों को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम कर दिया। पूरी दुनिया में इदारों का नाम ले लेके जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो क्या, हमें को शर्म आती है वो अल्फाज। कितनी अपोजिशन डिस्टर्ब रखेगी हुकूमत को? हुकूमत को आईनी मुद्दा पूरा करते हुए आपको नजर आ रही है कि ये जो हुकूमत अब बन गई है, जिसको आप कह रहे हैं कि आप मांगे तांगे की हुकूमत हैं, आप आरोस के तहत आ चुके, चले आ गए, अब इनको चलने देंगे स्मूथली आप? सर आप खुद सोचें कि फॉर्म 45 जो है वो अवाम का हक है, ठीक है, वो अवाम के दिए गए वोटों की काउंटिंग होती है जिसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के भी साइन होते हैं और तमाम पोलिंग एजेंट्स के भी साइन होते हैं। तो ये तो साबित शुदा फॉर्म 45 पीटीआई के पास 80 सीटों के मौजूद हैं, ये चाहे कुछ भी बातें करें। और ये जब कोर्टों में जाएगा ये मामला तो 6 महीने से ज़्यादा इनकी गवर्नमेंट टिकेगी नहीं, क्योंकि विद प्रूफ जो है ना कोर्टों को फैसले करने पड़ेंगे। और जब ये फैसले होंगे तो आपके सामने कि 6 महीने में होते हैं तो 6 महीने में ये गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, अदम एतमाद आ जाएगा, आप ले आएंगे हुकूमत। अदम एतमाद तो आएगा ही नहीं ना, ऑटोमेटिक इनकी एक्सीडेंट खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिक इनकी एक्सीडेंट खत्म हो जाएगी। जो सीएम साहबा हैं उनकी भी सीट चली जाएगी तो वो सीएम नहीं रहेंगी। इसी तरह दीगर जो वजीर होंगे उनकी भी सीटें ऑटोमेटिक चली जाएंगी तो वो भी अपने ऑटो से हो जाएंगे। कौन को जवाब देना पड़ेगा कि ये नाजायज तरीके से जो 6 महीने हुकूमत चलाई है इन्होंने, उसका साथ देना पड़ेगा। जो नाजायज तरीके से उन्होंने अपना एक्सटेंशन करके गवर्नमेंट भी टाइम बढ़ाया था, ड्यूरेशन बढ़ाया था, उसका भी इनको साथ देना पड़ेगा। तो इसी हिसाब के डर से बचने के लिए उन्होंने ये सारे तमाशे कर रहे हैं और कौम के ऊपर मजीद